नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला। हम यहाँ बाहर मौजूद हैं संसद के विजय चौक पर दिल्ली में, और 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद दोनों ही पार्टियों में बड़ी हलचल चल रही है, मतलब कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी। बीजेपी में सवाल ये खड़ा है कि आखिर कमान किसको दी जाए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री तीनों राज्यों के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी फिलहाल इस बात का समाधान नहीं हो पा रहा कि इस हार का मंथन करें, इस हार को सोचें कि क्या वजह रह गई, या फिर एक ब्रेव फेस दिखाया जाए। जैसा आप सुन रहे होंगे कि वोट हमको इतना मिला, वोट प्रतिशत में हम बहुत पीछे नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी से, और 24 में दोबारा पटखनी देंगे, तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो कुछ बयान जो हैं वो आपको इस सोच को जो है वो साफ साफ दिखा देंगे। आपने प्रधानमंत्री का हो सकता है कि आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, एक पोस्ट देखा हो जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो अपने ज्ञान में खुश हैं, जो अपने अहंकार में खुश हैं, उनको रहने दीजिए, और ऐसे ही भविष्य में और बहुत सारी ऐसी हार। और एक शब्द मेल्ट डाउन बहुत चल रहा है आजकल। मेल्ट डाउन मतलब जो समझ ना आए हार के बाद कि करें क्या, तो ऐसे बहुत सारे मेल्ट डाउन अभी और देखने होंगे कांग्रेस पार्टी को। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ये चर्चा क्यों हो रही हैं, आपको हम जैसे मसलन शुरुआत करते हैं राजस्थान से, बल्कि मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 8 जो वोट परसेंटेज में अंतर है वो 8% वोट का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। लेकिन जब ये सवाल कमलनाथ जी से पूछा गया तो कमलनाथ जी ने कहा कि ये हार कैसे हुई, ये समझ में नहीं आ रहा है। विधायक ये बता रहे हैं कि उन्हें अपने गांव के अंदर भी 50 वोट मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। उनका इशारा साफ था कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ चुनाव में। दिग्विजय सिंह ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर खुलकर कह दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस भी चीज में चिप लगी हुई है वो हैक की जा सकती है, मतलब ईवीएम हैक किया जा सकता है। उन्होंने कहा मैं बात बरसों से कह रहा हूं। तो ईवीएम पर कहानी फिर से एक बार लौट करके आ गई। फिर उन्होंने पोस्टल बैलेट दिखाया। पोस्टल बैलेट में उनका कहना है कि हम 21% वोट ज्यादा पाए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो कैसे मुमकिन है कि ईवीएम खुल गए तो हमको 9% कम वोट मिला। तो आप सुनिए पहले कमलनाथ क्या कह रहे हैं, दिग्विजय क्या कह रहे हैं। बात केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, फिर राजस्थान की भी करेंगे। पहले इन दोनों की बातें। ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है, कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा। 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर। क्या वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता। जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें तो हम। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। कमलनाथ कह रहे हैं मेरे गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये मुमकिन नहीं है। दिग्विजय कह रहे हैं चिप लगी है, हैक हो सकता है। मध्य प्रदेश की कहानी थी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक दूसरा तर्क दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि हम चुनाव हारने वाले नहीं थे, राज्य के अंदर बड़ा माहौल, अच्छा माहौल था कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री आ गए, गृह मंत्री अमित शाह आ गए, 5-7 मुख्यमंत्रियों को अपने साथ ले आए, केंद्रीय मंत्रियों को ले आए, और लगा ही नहीं कि ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उन्होंने माहौल पूरी तरीके से ऐसा बना दिया कि बड़ा चुनाव हो रहा है, और मुद्दे ही बदल दिए विधानसभा चुनाव के, वरना हमारी हार नहीं होती। लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति जवान में ही था, भाई अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए इसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। उसके बाद में भी जो हमारे विपक्ष के लोग आए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, 5-7 मुख्यमंत्री, उनकी अप्रोच विधानसभा चुनाव वाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, लोकल इश्यू क्या है, विकास के मुद्दे पर हम लोग चाहते थे चुनाव हो और जनता फैसला करे उसके बाद में। उसकी बजाय विकास के मुद्दे पर, परफॉर्मेंस पर, हमारी कोई गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, इसकी में कोई कमी है, उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने। वो इसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने
उनको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए, तो ये 50 लाख उसी को दिए थे गंगा लाल को। 25 प्रकार की अफवाहें चले ही गई झूठ बोल बोल करके। ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे, लोगों को भ्रम पैदा करे, गुमराह करे, ये शोभा नहीं देता उनको, पर पूरा झूठ बोला गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। हमारे मेहमान हैं अलका लामा जी, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वागत है अलका जी आपका। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत शाजिया जी आपका भी। अखिलेश गटियार जी समाजवादी पार्टी से हमारे मेहमान हैं, अखिलेश जी का स्वागत है। और घनेन्द्र भादवा जी आम आदमी पार्टी से, घनेन्द्र जी का भी स्वागत है। अलका जी, जो बातें कही जा रही हैं अभी आपने भी सुन ली, वो क्यों ये संदेह पैदा किया जा रहा है? चुनाव हुआ, नतीजा सबके सामने है, क्यों ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है इसमें चिप लगी है, हैक हो सकता है, गाँव में इतना वोट मिला इतना नहीं मिला? लोकतंत्र में सौरभ जी आप किसी को भी सवाल पूछने से मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारी तेलंगाना में बहुत शानदार जीत है, हमने उसे स्वीकारा। हमने अपनी तीनों राज्यों में हार को भी सर माथे पर लिया है और आगे बढ़ गए। कमलनाथ जी गए शिवराज सिंह चौहान जी के घर में, पता नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बट उनको जीत का हम श्रेय देते हुए उनको हम बधाई भी देकर आए हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी क्या गलत कह रहे हैं? क्या सच है या नहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईडी चुनाव लड़ रही थी, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, महादेव ऐप को मुद्दा बनाते हैं और ईडी को मैदान में उतारते हैं। महादेव ऐप में जो आदमी पकड़ा जाता है वो भाजपा की गाड़ी का भाजपा का कार्यकर्ता, और कोर्ट में मुकर गया कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने 500 करोड़ लिया है। यूए गए थे प्रधानमंत्री जी, जहाज में बिठाकर ले आते, झूठ था। अब आ जाइए आप यहाँ पर राजस्थान में। राजस्थान में क्या हुआ? ध्रुवीकरण हुआ और ईडी का खेल हुआ। अशोक गहलोत जी ने परिणाम आने से पहले ही कह दिया था, अगर ध्रुवीकरण काम कर गया कि कन्हैया लाल की हत्या को जो प्रधानमंत्री जी मुद्दा बना रहे थे, हम कहीं चूक गए। मैं मानती हूं कि एनआईए ने, जिसके अधीन 1 साल से जांच चल रही है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भूल गए कि जो हत्यारे हैं वो भाजपा से थे। जांच राजस्थान पुलिस नहीं, आईएनए अमित शाह जी के अधीन कर रही थी। वहां फांसी की सजा 1 साल में क्यों नहीं दी? तो पूरा ध्रुवीकरण करके करती हूँ कि जिस तरह की बात की जा रही है सौरभ जी, इसकी जिम्मेदारी क्या हो रहा है जयपुर में, राजस्थान की धरती के जयपुर में क्या हो रहा है? करनी सेना के नेता की हत्या हो गई है और जयपुर के अभी हम जरा चुनाव अलका जी चुनाव की बात कर रहे हैं। आपसे बता रही हूं ये आपकी पार्टी तो नहीं तय, आपकी पार्टी तो नहीं तय करेगी कि दूसरी पार्टी क्या बोलेगी। ऐसे वो ये तय नहीं करेंगे कि आप क्या बोलेंगे। वो उन्होंने अपने मुद्दे चुने, आप उसका जवाब दे रहे थे। नहीं कर रही, उनके मुद्दे ध्रुवीकरण के थे, ईडी के दम पर लगा और प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलकर चुनाव जीता है। दिग्विजय सिंह क्यों चिप की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं? ईवीएम की बात अभी नहीं कर रहे दिग्विजय जी। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी चुनावों से बहुत पहले उन्होंने चिंता जाहिर कर दी थी कि चुनाव हम जीतते दिखेंगे, लेकिन अंत में कुछ भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये अभी आप कुछ भी करें, मेरी मीटिंग में आप नहीं, तो ये तो पार्टी को तय करना है ना कि नहीं भाई ये गलत कह रहे हैं, ईवीएम से चुनाव हुआ ठीक चुनाव हुआ, आप कहिए कि गलत चुनाव हुआ। नहीं, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, जब बैलेट जो आपका पोस्टल बैलेट है 51% कांग्रेस को मिलता है, 4 करोड़ 90 लाख हमें मिलते हैं, भाजपा से 10 लाख वोट, 10 लाख अधिक लोगों ने हमें चुना है। वहां पर 12 मंत्री भाजपा के, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, फग्गन सिंह जी यहाँ से केंद्रीय मंत्री भेजे गए, हमारे लोगों ने हाथों जो है हराया है उन्हें। तो माहौल दिख रहा था कि 12 इन्होंने अपना ईवीएम से गृह मंत्री हरवा दिया, लेकिन चुनाव जीत लिया, लेकिन गृह मंत्री हरवा दिया। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस की राजनीति करनी होती है, आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं खाया। आप कह रही हैं कि गलत चुनाव, ईवीएम से चुनाव हुआ, धांधली हुई। मैं कह रही हूँ जो हमारे दिग्विजय सिंह जी की शंकाएं हैं वाजिब है, लोकतंत्र में इसके जवाब मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, काम ना जाने ईवीएम टेढ़ा। सबसे पहले तो तेलंगाना में ईवीएम चल रहा था, कर्नाटक में ईवीएम चल रहा था, बिल्कुल सही था हिमाचल में, लेकिन गुजरात में तो ईवीएम हैक था और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नमक में आटे का उदाहरण मैंने दिया है। अलका जी आपकी बारी हो गई, आपने भड़ास बहुत निकाली। बताइए, मेरे बीच में आप बोली थी सौरभ जी हार के बाद मैं कह रहा हूं प्लीज, आप नियम मत बनाइए जो खुद पहले नियम तोड़ते हैं। अलका जी हाँ, मुद्दे पर रहिए। देखिए, सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता है और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं।
और इतने सच हिस्से जयपुर में देख बट गया रहा हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बटा ही नहीं। क्या हालत इनकी है। इन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन को गालियां बकी, इन्होंने पीएम को कोसा, कौन अब सी ये गाली दी? जनादेश दर्शक अब ये गवाह है। जनादेश का मैंने मजाक उड़ा इलेक्शन रही है कमीशन का तो और नाम कह ही रही नहीं लिया, है कि जिसके पूरे बचाव में लगातार आप कैसे उतरी बात हैं। कर पाएंगे। अच्छा, जिसके अलका जी, हम बचाव कह में सकते तरीका है हैं बात कि करने का। नहीं नहीं सौरभ जी, मैंने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी। अच्छा, ठीक। ये क्यों ये आपकी अपने पार्टी के लिए आपके कह रही हैं दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। चले। नहीं, इन्होंने कहा ईडी को उतारा गया वहां पे। ईडी की बात। जी जी, तो ईडी को नहीं उतारा गया, ईडी ने आपके भ्रष्टाचार को पकड़ा। नहीं पकड़ा और नहीं, नोटों की 15 लाख गड्डियां, रुपए रिश्वत नोटों लेते हुए राजस्थान में अरे, आपकी ईडी कैसे पकड़ी गई? गई। ना नहीं समझ सकते हैं आपकी ये हालत आप- कैसी हो रही हो है। सकता है इनको आपको सारी 15 बातें लाख झूठ लग रही हो, रुपए रिश्वत लेकिन सुन लेते रही हुए थी ना, मोदी जी की ईडी के आपको अधिकारियों सुन को रही थी हमने ना पकड़ा अलका जी, राजस्थान केवल में। इतना फेयर होना हो चाहिए। जाता है सुन कभी रही कभी। ना और ये जी, झूठ सौरभ बोल जी, देंगे मैं और समझ वो सकती झूठ हूँ। 10 आप जब कदम आप- चलेगा। आप नहीं, अपने करारी नहीं, हार सच जब को हो, लेकर पीछे ही करते जितनी हैं। इनकी आवाज जा रही है उतनी आपकी आवाज जा नहीं, रही मुझे है। मालूम है। जितनी आपका- करारी हार हुई है, जाहिर सी बात है काफी ज्यादा असर हो गया है नफसियाती 10 तौर लाख पर, अधिक और वोट संतुलन मिला है। हिला हुआ है। जनता बेचारी हमारे की साथ जबान है। ही नहीं रुक पा रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, अब राजस्थान 3 की प्रदेशों चिंता में जिस तरह से बहुत ही शानदार बढ़त के साथ जनादेश पूरी तरह से, जनमत पूरी तरह से मोदी की गारंटी में यकीन कर रहा है और इनके परिवारवाद को नकार रहा है, इनके भ्रष्टाचार को नकार रहा है, इनके भ्रष्ट नकारापन को मुख्यमंत्री के नकार बेटे रहा है। भाजपा ये द्वारा उसकी जीत है। अध्यक्ष बनाए आखिरी जाते में हैं उन्होंने और ये ताश का कार्ड भी खेला। परिवारवाद का रोना जाति रोते संघर्ष और हैं। वर्ग ठीक, संघर्ष ठीक, कतनी ठीक। करनी में होने वाली हाथी है। के लगातार दांत बोल खाने रहे के हैं। कुछ अलका दिखाने जी, के अलका कुछ। जी, अलका जी, आप नहीं, कंप्लीट कीजिए नहीं, बात। आप कंप्लीट कीजिए। देखिए बहुत सालों से परिवारवादी जाति कर्नाटका को भूल रही है। चुप भ्रष्ट जाइए। बोलिए मुख्यमंत्री बोलिए गुजरात अलका के जी, बेटे- अलका जी, अलका अलका जी, जी। आमने सामने जब होते हैं आईना- तब तो बिल्कुल नहीं बात कर आईना पाएंगे। दिखा तमीज और तहजीब थोड़ी सी सीख लीजिए। आईना मुश्किल है दिखा आपके लिए। रही हूँ। आप बोलिएगा ना, देखिए, मैं आऊंगा ना, देखिए, तो अभी बहुत समय सालों आएगा। साल से सौरभ जी आप समझिए देश में क्या हो रहा है। एक आइडेंटिटी पहचान की जो पॉलिटिक्स है, जाति जो संघर्ष रहा है और वर्ग संघर्ष रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से देश को और देश में जिस तरह से राजनीति होती है उसको बदला है। वो 4 जातियों की जीत है इसमें, युवाओं की, गरीबों की और महिलाओं की और किसानों की, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मणिपुर अभी की भी जीत मुगालतों है, में, मिजोरम में मुगालतों नहीं। के बाजार में और मोहब्बत की मणिपुर दुकान की में जीत मातम का मिजोरम में हुई मातम का है। माहौल, अब कांग्रेस- मोहब्बत की दुकान में कांग्रेस लिए पार्टी मातम का माहौल चल अपने रहा है। कार्यकर्ताओं मोहर्रम का के जोश डबल ऊपर इंजन की रखने के लिए बोली- अभी आगे मातम बड़ा का चुनाव आ मोहर्रम। रहा है। उस चुनाव में कार्यकर्ता पंप्ड अप रहे हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, या वाकई आपको संशय? हम लोग इस पर बात कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ अखिलेश जी हैं, चुनाव आप भी लड़े, गणेश जी की पार्टी भी चुनाव लड़ी, क्या ईवीएम ने गड़बड़ की क्या? बताइए मुझे। ईवीएम के बारे में बात हम इस समय कर रहे हैं। बात इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि गड़बड़ हुआ नहीं हुआ, मुझे बहुत नहीं दिखा। हाँ, ये बात अलग है कि एक लंबे समय से सौरभ जी ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल है, लेकिन इस चुनाव में क्या ईवीएम का खेल रहा क्या नहीं रहा, हम उस बात पे नहीं, मुझे कांग्रेस कह रही है माहौल हमारा था, इसलिए ये जो नतीजे आए हैं समझ नहीं आ रहे हमको। तो आपको लगता है कांग्रेस का माहौल था, ये जो नतीजा आया है ठीक आया है? हमें लगता है कि जनता का जो जनादेश है उसे ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। स्वीकारा है। जी नहीं, क्या ये कैसा स्वीकार है अलका नहीं जी? नहीं, आप मेरी चिंताएं, मेरी शंकाओं को रोक नहीं सकते। मैंने अपनी पहले लाइन में कहा है, तेलंगाना की जीत हो, 3 राज्यों की हार हो, सर माथे पर है, लेकिन असली हार वो है जो मैदान छोड़कर भाग तेलंगाना जाए। की सर माथे पर है। मैदान छोड़कर नहीं भागी है, तेलंगाना भूमिका की बदल सर गई माथे पर है है, और ये सत्ता जूते से पर है। विपक्ष में वाह आए, भाई विपक्ष का वाह, धर्म अलका जी, निभाएंगे, दोनों बातें नहीं हो सकती। लोकतंत्र के चित भी सवाल मेरी उठाएंगे चित भी और मेरी जवाब पट भी मेरी नहीं हो देने ही सकता। पड़ेंगे। चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो आप मेरी सकता। हार से मेरी जबान नहीं बंद कर सकते। नहीं, कोई नहीं कर रहा जबान बंद, हम स्पष्टता चाह रहे हैं। तेलंगाना में भी हम स्पष्टता चाह रहे हैं। स्पष्टता बिल्कुल है। स्पष्टता चाह रहे हैं। अगर हमारे एक बड़े या तो नेता को मध्य प्रदेश में लगता है ईवीएम इसका दोषी है, तो उसे स्वीकारना होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री को कारण लगता है पूरे ध्रुवीकरण करके कन्हैया लाल की हत्या धन बल ईडी के दम पर लड़े हैं, जो सबने देखा। तो भी हार स्वीकार 15 कैसे दिन किया में- आपने फिर? नहीं, हम मैं फिर कह रही हूँ, हमें राजस्थान में 69 विधायक जीते हैं, जो आज तक का इतिहास है। हाँ। इससे ज्यादा विपक्ष में विधायक नहीं बैठते थे और हमने ठीक है। उसको अब वो स्वीकार भी लिया। कह रही हैं, ये भी हमने कह अपनी रही हैं। भूमिका को स्वीकार बहुत लिया। confused हम हो गई सत्ता आप। से विपक्ष की भूमिका में हैं, पर आप हमें कहेंगे हम हार गए। नहीं, हमारी भूमिका बदली। अरे भाई, हम हार सत्ता से गए, विपक्ष में हम क्या कहेंगे मैम? हार गए आप, वो नतीजा बता रहे हैं, हार गए आप। मैं हार नहीं स्वीकार रही हूँ, परिणाम स्वीकार रही हूँ। आप मेरे मुंह में हाथ डालना चाहते हैं। परिणाम- हारे वो है जो मैदान छोड़कर परिणाम परिणाम भागे। ही तो नहीं आपकी स्वीकार रही हैं आप। शिकस्त हो गई आप है। परिणाम नहीं स्वीकार कर रही हैं। परिणाम हमने स्वीकार लिया है। अब इनके लिए मुसीबत है, वसुंधरा राजे जी बने या कोई और बने, ये अपनी लड़ाई झगड़े सुलझाएं, मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाएं। के बाद जयपुर इन्होंने। सांप्रदायिकता की आग में जलना शुरू हो गया है। इनका confusion वहाँ पर एक जग हत्या जाहिर कर्मी हो सेना गया। के अध्यक्ष की हो गई है, हाँ। और हमारा वही था, इनकी गणेश नफरत जी, की गणेश जी, बांटने गणेश जी, की गणेश राजनीति से जी, देश को आप- बचाना है। आपने भी चुनाव इसलिए लड़ा, भारत बताइएगा। जोड़ो यात्रा करनी आपको पड़ी। लग रहा है चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गई, या जब ये नतीजे आए वो सबके सामने ही बता रहे हैं ना कहानी है, और तीनों राज्यों में बता रहे हैं,
और तेलंगाना में कुछ और बता रहे हैं। तो मतलब या तो हम जनता को कोस लें या हम ईवीएम को दोष दे लें। देखिए सौरभ जी, निश्चित तौर पर नतीजे तो आ चुके हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन चुकी है। हमारा तो यही कहना भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी कई दिनों से कह रहे कि मोदी की गारंटी, हमें तो 2014 की भी गारंटी याद है। मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा महंगाई कम कर दूंगा, मैं आऊंगा हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, मैं आऊंगा महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो जाएंगे, मैं आऊंगा हर किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिल जाएगा। क्या हुआ क्या इस देश में? नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। कल मोदी जी बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, कह रहे थे जब हार होती है ना तो विचलित नहीं होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अरे दिल्ली में क्या करो, दिल्ली के लोगों ने आपको बार बार हरा दिया, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पीछे पड़ गए, अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए, सारे नेताओं को जेल भेज दो। एक झूठी कहानी लिख दी, हमारे 3-3 लोग जेल भेज दिए, अब कह रहे केजरीवाल को जेल भेजूंगा। अरे दिल्ली के लोगों ने अगर आपको चुनाव हरवा दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ जाओगे, दिल्ली की सरकार के पीछे पड़ जाओगे। जो पाठ दूसरों को पढ़ाते हैं मोदी जी, उस पाठ का ज्ञान पहले खुद ले ले, अपने लोगों को सिखा दे। घरेन जी, केजरीवाल जी मध्य प्रदेश लड़े, राजस्थान लड़े, केजरीवाल जी ने वहां जाके गारंटी दी थी। केजरीवाल जी ने नोटा को ज्यादा वोट मिले हैं, मैं बता रहा हूं, सुन लो, जमानत जब्त पार्टी है, जमानत जब्त पार्टी है, नोटा से ज्यादा तेलंगाना में 18 से ज्यादा सीटों में जमानत जब्त हुई है, आंध्र में 173 सीटों में जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी की। अपने गिरबान में झांको, ये नोटा और जमानत जब्त की बात करने का अधिकार नहीं है हम लोगों के पास। आवाज नहीं आ रही और चीखिए। अरे पूरे देश में 25 साल से 30 साल से जमानतें जब्त हो रही हैं, केरला में हुई, केरला याद नहीं है, तेलंगाना याद नहीं है, आंध्र याद नहीं है। सुन नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे और चीखिए। अच्छा घरेन जी थोड़ा सा आराम से, या तो बोल दो सुन लिया, अगर बोलोगे नहीं सुनो तो कान के पर्दे फट गए। आराम से प्लीज। समझ में नहीं आता ना इन लोगों को, क्या हुआ है सर? हो सकता है मैं तो आराम से कह रहा था। नहीं आराम से। अरे शाजिया जी आपकी आवाज पाठ पढ़ा रही थी, आवाज बड़ी तेज है। शाजिया जी दूसरों को पाठ पढ़ा रही थी, अपनी बारी आती है पाठ ये सबके साथ अब और चिल्लाइए, और चिल्लाइए, दूसरों को ज्ञान बांटते अरे हैं। और चिल्लाइए, और चिल्लाइए, जनता आपको जिताती है। अरे चिल्लाइए भाई साहब और चिल्लाइए। अरे मैं क्यों नहीं चिल्ला, चिल्ला आप रही हो, सबको डिस्टर्ब कर रही हो आप। वो कह रहे हैं मोदी जी की बात करने के लिए आए अपनी। मोदी जी की गारंटी कुछ नहीं है। आप बता रहे थे तेलंगाना में आपकी कितनी 19 सीटों पर जमानत, 18 से ज्यादा सीटों में जमानत जब्त हुई। ये बता रही हैं आपकी 200 सीटों पर होगी। आंध्र में 173 से ज्यादा सीटों में जमानत हुई। अब एक मिनट भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लें, 81 से, जवाब ले लें। अरे 1981 से जमानत जब्त हो रही है। केरला में, तमिलनाडु में उनकी बात नहीं करेंगे। अब जवाब चाबी बंद हो जाए आपकी। जवाब बोलिए। तो देखिए ये एक हालत हो गई है कि मतलब चीख चीख कर किसी तरह से आपको जनादेश स्वीकार नहीं करना है। ये वही पार्टी है जब पंजाब से पहले तो सौरभ भारद्वाज एक डब्बा लेके आए थे दिल्ली विधानसभा में और कह रहे थे ऐसे हैकिंग होती है, लेकिन जब पंजाब जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गया कि वही लोग हैं। और अब तो ये जेल से चला रहे हैं पार्टी अपनी, तो इनकी क्या बात की जाए और उनको क्या सीरियसली लिया जाए? मोदी की गारंटी में अगर दम नहीं होता, मोदी की गारंटी में दम नहीं होता, पार्टी बंद हो जाएगी, सरकार बंद हो जाएगी। दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, कोई मोदी जी के एहसान पर सरकार चल रही है क्या? निवेदन कर रहा हूँ ना, सुन प्लीज। और ईवीएम चल रहा था ना सब तब भी सही। तो अब बताइए मोदी की गारंटी में कुछ दम था, कुछ विश्वसनीयता थी, लोगों को यकीन था, पन्ना प्रमुख का काम था, कार्डर्स की मेहनत थी, एक बदलाव था। आप देखिए क्या क्या है, चाहे वो 80 करोड़ जनता के लिए खाने की चीज हो या उज्ज्वला हो, या देखिए अनाज जो होता है ना, जो रोटी होती है उसका कोई धर्म या जात नहीं होती, वो सबके लिए एक होती है। सुन लीजिए, रोटी का कोई धर्म नहीं है। जो इज्जत घर है वहाँ पे हमारी हिंदू बहनें मुस्लिम बहनें बराबर से जाती हैं, इसमें कोई जाति या धर्म नहीं है। जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष को उन्होंने इतना इस्तेमाल किया है और उनको यकीन नहीं आ रहा है कि एक ऐसा इंसान आया है जिन्होंने इनके सारे ढकोसलों को, सारे दावों को खोखला साबित कर दिया है और ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पिछले साल ही 3 बेंच थी, वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि बिल्कुल गलत है और कोई आपके पास आधार नहीं है ये कहने का कि इसमें किसी तरह की हैकिंग हो सकती है। चलिए, मैं तो वोट की बात कर रहा हूँ, ईवीएम की बात खत्म। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको 9 लाख वोट ज्यादा पड़ा है, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 9 लाख वोट आपसे ज्यादा पड़ा है। तेलंगाना आप लोग गिनते ही नहीं है,
हाँ ठीक है, इन 3 राज्यों में आपकी जीत हुई। संसदीय प्रणाली है, सुनिए हमारा देश कैसे चलता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अलग अलग राज्य है, फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम है, ये ऐसे ही देश है और ऐसे ही हमारे चुनाव होते हैं। अगर आप हर जगह से रोड़े उठा लें और एक कुनबा अपना बना ले तो इसका मतलब नहीं कि क्यूमुलेटिव वोट जब 4 राज्यों को लेकर कह रही है कि हमें ज्यादा मिला है। हर एक राज्य में अगर आप देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से कितना अंतर है भाजपा और कांग्रेस में, 100 सीटें ज्यादा है मध्य प्रदेश में। सोचिए 3 गुना ज्यादा हमारी छत्तीसगढ़ में सीटें बढ़ी हैं। पिछली बार से 14% ज्यादा सीटें आई हैं। सोचिए 14% ज्यादा वोट प्रतिशत हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, इन सबको जोड़ लेते हैं और इनका एवरेज निकाल लेते हैं। ये नहीं हो सकता। आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव का ये सिस्टम है। चलिए बताएं, वो कह रहे हैं मोदी जी, ये पार्टी कहती है उनकी और आंकड़े भी बताते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर जब चुनाव होता है तो 10%, 12 से 15% वोट बढ़ जाता है इनका। तो अभी ये कहना कि हमको 9%, 9 लाख वोट ज्यादा मिला, वो भी अलग अलग राज्यों का जोड़ के, ये ठीक नहीं। वहाँ चीखम चिल्ला हो रही थी, मैं चुप रही, ये बोलते रहे, मैं चुप करके अपनी बारी का इंतजार करती रही। ठीक है, इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। महादेव ऐप का झूठ बोलकर सरकार बदनाम कर करके वहां पर वोट हासिल किए गए। आज महादेव ऐप की चर्चा नहीं है। आज जयपुर में जो कुछ भी तांडव हो रहा है हवा महल सीट पे जीते हुए विधायक के द्वारा, पूछना चाहते हैं शाजिया इल्मी भाजपा का उस पे क्या कहना है, हम पूछना चाहते हैं। हमें तो मालूम था कि पूरा चुनाव को ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके मुद्दों से भटकाया जाएगा और वो किया गया है। पार्लियामेंट चल रहा है, चर्चा सुनिए राज्यसभा में जो चल रही है। पी चिदम्बरम साहब ने अपनी वित्त मंत्री से सवाल किया कि पिछले 5 सालों में कितने पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ हुआ है। पता लगता है 10 लाख करोड़ 5 साल में मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का जो है माफ किया है। लिखित में जवाब आज मिला है, अखबारों की सुर्खियां हैं और वहीं पर करीब 80 करोड़ को छुप रही है। 80 करोड़ को आप कहते हैं अरे मुफ्त का राशन देंगे। आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त के राशन पर निर्भर रखना चाहते हैं और लिखित में जवाब आता है पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। आज अडानी के शेयर, कल रिजल्ट आता है, भाजपा जीतती, अडानी के शेयर ऊपर चले जाते हैं। अडानी को फायदा हो गया इनके आने से। लेकिन राजस्थान में जो अडानी का प्रोजेक्ट है, अब हम जो अशोक गहलोत ने अडानी जी का प्रोजेक्ट इतने करोड़ों का मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट 1150 रुपए का अलका जी ब्रेक के लिए रुकना होगा, 450 ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अरुण का झूठ बोल के चुनाव आप जीते, इसका जवाब आप दीजिएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की गारंटी पर सवाल उठाया। एक छोटा सा ब्रेक, शाजिया इल्मी का जवाब अलका लामा की बातों पर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए मुकाबला। स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अलका लामा जी कांग्रेस पार्टी से, शाजिया इल्मी जी भारतीय जनता पार्टी से, अखिलेश कटियार जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से और घनेन्द्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से। हमने ब्रेक से पहले बात की कि इन चुनावों के नतीजों को लेकर के तरह तरह की जो बातें कही जा रही हैं, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, तर्क गढ़े जा रहे हैं कि हार यूं हुई तो यूं नहीं होना चाहिए था, माहौल यूं था, किसी ने आकर के माहौल बना दिया, दूसरा अपने लिए कर लिया। अब जरा बात करते हैं इसके इफेक्ट पर। कल यानी कि 6 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक होनी थी, लेकिन आज सुबह ये बताया गया कि वो बैठक की तारीख टाल दी गई है। बीजेपी ने कहा कि ये इस जीत का साइड इफेक्ट ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब उसके जितने घटक दल थे इस गठबंधन के, वो सब आईना दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अहंकार को उन्हीं के सहयोगियों के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। ममता बनर्जी नहीं आ रही है, हेमंत सोरेन नहीं आ पा रहे थे, नीतीश कुमार नहीं आ रहे थे। आज तमाम ऐसे नेताओं की बात सामने आई। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे पता ही नहीं था कि कोई ऐसी बैठक है, तो मैं कैसे अपने लिए अपनी डेट उसके लिए निकाल करके रखती, इसीलिए मैंने बंगाल का दौरा लगा दिया। आप ममता बनर्जी की बात सुनिए। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। क्या इन चुनावों के बाद इंडिया अलायंस के अंदर
कांग्रेस पार्टी का वजन कम हुआ है, आपकी बार्गेनिंग पावर कम हुई है। अब क्या आपके घटक दल ये नहीं बताएंगे, नहीं आप जितनी सीटें डिमांड कर रहे हैं वैसे तो परिणाम आप लाकर नहीं दिखा पाए हमको? स्वरूप जी, क्या होगा क्या नहीं ये आने वाली इंडिया समूह की बैठक बताएगी। ये बिल्कुल ममता जी सही कह रही हैं। अभी मीटिंग की सूचना उन्हें दी ही नहीं गई थी आधिकारिक रूप से। उससे पहले कैमरा जाकर उनसे जब पूछेगा तो वो यही कहेंगे जो कहा है, और सही भी है। 3 तारीख को रिजल्ट आए, 4 को पार्लियामेंट संसद का सत्र चल रहा है। ये हुआ कि 6 को पूछिए कौन कौन आ सकता है कौन कौन नहीं, और बहुत लोगों ने असमर्थता जताई। तारीख 6 नहीं, आगे करने की बात हो, इसमें बड़ा क्या है। लेकिन इंडिया में 16 राजनीतिक दल थे, फिर 26 से आज 28 हो गए। भाजपा इतनी बौखला गई, इंडिया नाम को इंडी कह के, इंडिया भारत का नाम है, इंडी कह के अपमानित करने लग गई। भारत के संविधान में इंडिया से भारत का जो इंडिया नाम है उसे हटाने पर आ गई कि संविधान में लिखा है इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया। लेकिन क्या लिखा? इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर करके जो है। और G20 में इतना बौखला गए कि संविधान में लिखे हुए इंडिया वर्सेस भारत, भारत अर्थात इंडिया से बौखला गए कि इंडिया का नाम इंडी हम बीजे पार्टी कहते हैं, ये डीजे पार्टी बीजे पार्टी हो गई। तो भारत का नाम तो मत बिगाड़िए, संविधान को तो तार तार मत करिए। अच्छा चलिए, हार का गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जवाब आज ये जितना मर्जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबकी यारी आपने देख ली है, बिछड़े सभी बारी बारी। कांग्रेस के बारे में क्या कुछ इनके ही घटक दोस्त कह रहे हैं, वो सबके सामने है। किसी को बुखार हो गया है, किसी के घर में शादी है, किसी को चाय पीने इतने दूर नहीं आना है। एक अकेला मोदी सब पे भारी, एक अकेला। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आगे चलो कुछ एक आपकी पुरानी बात कर, पिछली बात का जवाब अलका जी आपके आ रहा है। सुने सौरभ जी, इससे अलावा आपने ये बात छेड़ी है, लेकिन ब्रेक से पहले इन्होंने कैसी बात कही थी, लेकिन आप कन्हैया लाल का उन्होंने जिक्र किया था, थोड़ी शर्म आप जरा राजस्थान की वो जवाब दे रही हैं आपकी बात का। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये डिबेट खत्म हो जाए और मैं जवाब ना दूं तो एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इन्होंने सबसे कहा है, और मैं सबके सामने आप सब लोगों को इस बात के पर गौर तलब करना चाहूंगी कि आप देखिए इन्होंने क्या कहा था। कौन था कन्हैया लाल के हत्यारे? भाजपा का कार्यकर्ता था कन्हैया लाल का हत्यारा। सबने देखा है वीडियो में क्या हुआ है उसमें। NIA अमित शाह जी जांच करवा रहे 1 साल से, कितने झूठे हैं ये लोग। जवाब कन्हैया लाल अलका जी जवाब आ रहा है प्लीज। और राजस्थान इन्होंने सुना आपको, झूठ बोलकर ध्रुवीकरण करके आए और आज राजस्थान जल रहा है। सुना, एक देखिए ऐसे नहीं होगा, बोलती रहती है अलका जी, क्यों बोलती है जरूर? आपने कह ली ना, आपने आरोप लगा लिया, जवाब दे रही है, जवाब अपनी बात को कहेंगे ना। हत्यारा भाजपा से नहीं था, पूछिए अलका लांबा जी के मुंह से आप सवाल भी अपनी पसंद का, जवाब भी अपनी पसंद का कैसे सुन सकती है? ये हम पर आरोप लगा रही है, इनके मुंह से खौफ उगल रहा है। लाल के हत्यारों को बचा रहे हैं। जो शब्द है चुनाव खौफ है, वो डर है, प्रधानमंत्री जी को बनाकर और वो घबराहट है, इसलिए वो मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। अलका जी देखिए प्लीज, बहुत ही खराब बात कही गई है। सभी लोग सम्मानित मेहमान हैं, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ एक एक करके बात करें। और मैं उनके लगातार जवाब नहीं तो लगातार नहीं हो पाएगा ना, एक एक करके हो पाएगा। मैं बोल रही थी और अब झूठ बोल रही हैं। इतना नहीं और बोलिए, दर्शक मैम सोचते हैं आप कि लगातार बीच चुप थी। में। अलका जी आप नहीं, कोई नहीं, उसका झूठ को मुझे बेनकाब करना। आप दर्शक देख रहे हैं, आप इनसे ज्यादा ही बोली हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जवाब ना आए। पूछिए जब नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं, इनको जवाब देने का अधिकार है आपकी बात। अभी भी आप सब लोग के सामने ब्रेक से पहले, और मैं निकालूंगी इस क्लिप को, सुनाऊंगी। इन्होंने कहा है कि कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा है। बिल्कुल, मैं घोर आपत्ति जताती हूँ, सबने देखा है। और वीडियो कैसी निर्मम हत्या हुई है, सोचिए लोगों की संवेदनशीलता, सोचिए कैसे लोग हैं। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता नहीं हमें इस मुद्दे पर से छोड़ना चाहिए। तो सुनिए, मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी झूठे हैं, ईडी जी गलत कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, मणिपुर ईवीएम गलत है, जयपुर के अंदर सांप्रदायिकता धर्म का अच्छा चलिए, एक बार जरा आप लोग, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे। 90 लाख लोगों ने अपना मत नहीं दिया, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ते रहे। मैं जरा अच्छा अखिलेश जी के पास जा रहा हूँ, अखिलेश जी के पास जा रहा हूँ मैं। अखिलेश जी, गठबंधन की बैठक कल होने वाली थी, हमारे पास तो जानकारी यही आई कि अखिलेश जी भी उसमें नहीं जा रहे हैं। क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ कि ये क्या बहुत जल्दबाजी में बैठक रखी? कई लोगों ने ये भी कहा आज कि भाई इसमें भी एरोगेंस दिखाई देती है कि आप अचानक एक दिन के नोटिस पर बैठक बुला लें।
खड़गे साहब के घर पर मुलाकात होनी थी तो सोच समझ कर रखी गई होगी, समय नहीं लिया गया क्या अखिलेश जी? नहीं, ये बात सही है कि इतनी जल्दबाजी भी बैठक की नहीं थी। और हमारे नेता, हम गठबंधन में हैं, हम गठबंधन में रहेंगे, और नोटिस की जगह बातचीत करके ये बैठक रखी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कांग्रेस का जो रवैया मध्य प्रदेश में था, ये लांबा जी हैं हमारे साथ में बात कर रही हैं, लोकतंत्र है ये, हमें विनम्र रहना चाहिए, एरोगेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो अभी आपके साथ बातचीत हो रही मोदी जी को लेके, मोदी जी ने कहा 4 जातियां हैं, हम गरीब की जाति है। भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता सौरभ जी। और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं, रामनाथ कोविंद साहब, और ये आदिवासी वर्ग से आती हैं, तो गर्भगृह में आप पूजा करने नहीं देते। ये जाति नहीं तो क्या है ये? फिर वहां पे कहते हैं कि वैष्णो जी कर लेंगे। नहीं, जो साजिया जी, मैं बहुत चुप सुन रहा था, अब आप उम्मीद करें मैं आपसे बात करूं, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये जाति नहीं है तो फिर आप ओबीसी में क्यों आते हो जब आप मुख्यमंत्री काल में होते हो? भारत जातियों का देश है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसमें अपना एजेंडा भी बताएं कि दुनिया का कोई मुल्क संपन्न होता है तो उसका उत्पादन और निर्माण जो बेहतर करता है, उत्पादन किसान करता है, मजदूर निर्माण करता है। इस देश में जो जितना बड़ा, जो जितना मेहनत करने वाली कौम है वो उतनी अपमानित है, जो जितना मेहनत नहीं करती वो सम्मानित है। इन पैमानों पे भी हमें, मैं चाहूंगा आप मुझे बात करने दो। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आज गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर बोल रहे हैं। मैं साजिया जी आपकी बात पे एक गृह मंत्रालय की जानकारी कहना चाहते हैं, आपकी बात खत्म, अच्छा उनकी बात खत्म नहीं, दीजिए 15 सेकंड मैं 1 सेकंड में करता हूँ। बोलिए। जब इस देश में योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो भैंस चरा रहे होते। ये संस्कार है इस दल के, ये समझ है आपकी पिछड़ों दलितों के बारे में। आप जात नहीं है, भारत की हकीकत जाति है। आप पॉलिटिकल आरोप लगाइए, अच्छा बीजेपी को आप पॉलिटिकल आरोप लगाएं वो अलग बात है। अब आपने जाति की बात की, ये तो जो जाति की बात कर रहा था उसको वोट पड़ जाना चाहिए था। इन्होंने तो जाति का जनगणना की बात भी की थी तीनों राज्यों के अंदर, ठीक है, तो इनको वोट मिलना चाहिए था, आपको वोट मिलना चाहिए था। मैंने सौरभ जी बात शुरू की कि जनता के जनादेश को हम सर आंखों पे लेते हैं, हम जनता के सेवक हैं। ये खद्दर हमने जनता की सेवा के लिए पहना है और जनता के आदेश पे, जनता के फैसले पे हमारा कोई सवाल नहीं है। हमसे गलती हुई होगी, हम जनता को नहीं समझ पाए, अगली बार जाएंगे बेहतर समझेंगे, लेकिन जनता से झूठ नहीं बोलेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे, हकीकत रख के उनके भविष्य की एक पैरामीटर की हम ऐसे ऐसे बदलेंगे, उसके साथ उनके बीच में विभाजित करेंगे, देश को विभाजित करेंगे और शासन करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे और परिवारवाद करेंगे। ये करते रहेंगे और देश को विभाजित करेंगे, विकसित नहीं होने देंगे। ये है प्रारंभिक पार्टियों का इस देश में निकालनी पड़ती और कामयाब आपको लगता है कांग्रेस पार्टी, बहुत से लोगों ने ये कहा, जैसे मैं टीएमसी की बात कर रहा था, उन्हीं के मुखपत्र पर ये छपा है आज कि ये जमींदारी मानसिकता है जिसकी हार हुई है। बहुत से लोगों ने ये कहा, उमर अब्दुल्ला ने जैसे ये कहा कि भाई सबको साथ लेके चलते अगर इन चुनावों में तो परिणाम बेहतर हो सकते थे कांग्रेस पार्टी के लिए ही। आपको भी लगता है कि जो गठबंधन की रीत है उसके साथ नहीं चला गया इन चुनावों में? वैसे तो आप ही अलग लड़े थे। सौरभ देखिए, मैं एक बात आपके चैनल पे इस बात को साफ कर दूं कि इंडिया अलायंस मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि देश को बांट दो, किसी तरीके से तोड़ दो, तोड़ फोड़ की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी का काम रहता है। अपने घटक दलों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, अरे प्रधानमंत्री जी 10 साल हो गए, अपने वायदे कब पूरे करेंगे? कब बेरोजगारी कम होगी, कब महंगाई कम होगी, कब महिलाओं पे अत्याचार खत्म होंगे, कब किसानों को एमएसपी मिलेगी? बताओ ना, अरे बताओ। देश के लोग पूछना चाहते हैं, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। शाहजी जी जवाब आपको देना पड़ेगा। सिवाय हमला करने से और सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में ये करने से बचोगे नहीं। देश को जवाब चाहिए। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, महंगाई क्यों नहीं कम हुई, बेरोजगारी क्यों नहीं कम हुई, भ्रष्टाचार में क्यों नहीं कुछ लगा? सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के। वैसे एक बात, छोटी सी बात करें, देखिए एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा दिन है आज का।
क्यों अजीत पवार पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी, क्यों शुभेंदु अधिकारी अच्छा, पे कार्रवाई अगर- क्यों नहीं होगी, क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा आगे पे आपकी कार्रवाई बात क्यों आ नहीं गई ना। छोटी सी बात में होगी? कौन नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के छोटा के घर सा मेरा CBI आखिरी नहीं बात आ गया। जाएगी? बताओ क्यों नहीं जाएगी? अरे देखिए, सीबीआई सबकी हमारे घर आप आएगी, आराम से- हमारे नेता को अरे जेल एक भेज मिनट, देगी, आप आराम से भी नरेंद्र पूछेंगे तोमर तो के भी लड़के जवाब के देंगी पास ये। जाएगी। इनकी ये आवाज जवाब नहीं आ देंगी। पा रही है। आप आराम से भी मैं पूछेंगे ये तो भी कह रहा जवाब हूं, देंगे। मैं ये कह यहाँ रहा हूं, इतना चिल्लाने की जरूरत अरे नहीं है ये- उसमें। अरे चिल्ला सुनते खाने नहीं की है, आवाज़ें मुझे नहीं आ सुनने रही। की आदत है, क्या करूं मैं? नहीं। आराम से अच्छा, सुन ले। सुनिए। आराम से देखिए मैं ये कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सौरभ, में मैं फिर ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मैंने- के नेताओं के घर सीबीआई ईडी कब जाएगी, कब हेमंत बिस्वा मैं शर्मा के आपसे घर ये कह जाएगी, रहा हूं- कब शुभेंदु मैं आपसे अधिकारी ये के कह रहा घर हूं- जाएगी, कब नारायण राणे के जाएगी, कब अजीत पवार के जाएगी, हो गया, कब हो नरेंद्र गया, तोमर के हो गया। आपकी जाएगी, ये आपकी बताएं। बात दर्शकों तक पहुंच गई, मुझ तक पहुंच गई, या जितने लोग खड़े हैं सब तक पहुंच गई। अब आप सुने। अच्छा सुनिए, तो छत्तीसगढ़ में किसकी जीत हुई? भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में किसकी CBI जीत ईडी की हुई? जीत हुई है। अरे नहीं, चुप हो जाइए। गलतफहमी निकाल दो। छत्तीसगढ़ में किसकी जीत हुई? मध्य प्रदेश में किसकी जीत बेरोजगारी हुई? का है और अब तो इन दोनों के बीच बात होगी। और गिरते नहीं, इन सवाल दोनों तो के यही बीच पूछा। बात। राजस्थान जवाब इंडिया तो के दें। हमारे सहयोगी हैं, बोलने तो सवाल दें। इंडिया की तरफ से आ बोलने रहा तो है। दें, आपके बोलने पास तो दें। सवाल नहीं, महंगाई, ऐसे ही है, उचित नहीं है, गिरती उचित नहीं। अर्थव्यवस्था, रुपये पे आ उचित रहा नहीं है है, ये, किसानों बोलिए। की हत्या पर अलका जवाब। जी नहीं, हम जीते ऐसे हैं नहीं ना कि चुनाव। चलिए यहाँ कोई पे भी जीत बोले रहे तो हैं, यहाँ पे हम जीतते बोलेंगे। हैं, इलेक्शन इंडिया में हम बोल जीतते रहे हैं ना, यहाँ पे जीतिए, यहाँ पे चीखिए, आपको जुड़ेगा फर्क नहीं पड़ता। भारत, जीतेगा लेकिन इंडिया। इंडिया तिहाड़ समूह में का कौन सवाल जीता? जो है, तिहाड़ में उसका जीती जवाब आम देने की आदमी हिम्मत पार्टी। नहीं ठीक है। छत्तीसगढ़ में अलका लामा जी, आप भाजपा, प्लीज जवाब मध्य दीजिए। प्रदेश में गणेश जी की बात का जवाब दे रही है। राजस्थान में भाजपा, आज भी तेलंगाना मुफ्त राशन पर में निर्भर तेलंगाना में रखना चाहते हैं। कांग्रेस और क्यों बिहार तब जेल रोजगार में देंगे आम उन्हें? आदमी पार्टी क्यों की जीत। मोहताज बनाकर रखा हुआ है? क्यों रोजगार नहीं देते देश के अरे, 80 करोड़ कितना गरीबों बोर को? करती हैं नहीं, तो आप। फिर आप पूछना तीन लोग चाहते सवाल हैं, पूछेंगे तो करती एक को तो जवाब नहीं देने नहीं, दीजिए। भारत सवाल पूछेगा, इन्हें जवाब देना बस, पड़ेगा। हो जुड़ेगा गया। भारत, जीतेगा हो गई। इंडिया। आप देख लीजिएगा, चलिए, एक बोलिए। चुनाव हारने बोलिए, से बोलिए, हम मैं बोलिए। कह रही हूँ, देखिए वो पार्टी जो जेल से लड़ना चाह रही है और जेल पे उनकी सत्ता होगी, वो जेल में सुल्तान, तो अजीत वो पवार सुल्तान, को चक्की अरे पिसवा क्यों कर रही रहे हैं थे साहब? नरेंद्र अपना मोदी जी। मजाक उड़वा रही हैं, अपना नरेंद्र उपहास करा रही हैं। तोमर लोग के हंस रहे हैं बेटे आपके ऊपर का कि आप ईडी इतनी का बौखला गई हैं, कि 1000 आप उगले जा रही हैं, करोड़ उगले की जा रही हैं, गांजा निकल की लीजिए, खेती चल रही है, हजम कर वीडियो वायरल लीजिए, होता है। नहा उगलिए, ईडी पहुंचती है दवा ले नरेंद्र लीजिए, तोमर के कंट्रोल बेटे कीजिए। के घर कुछ में। प्रॉब्लम है ये आपको, भ्रष्टाचार से आपका लड़ेंगे, संतुलन बिगड़ा हुआ है है, ना? आप आपके झूठ बोल भी बोलेंगे, बिगड़े हैं, दस बार संतुलन भी बोलेंगे। बिगड़ा है। अलका जी, मेरे पास ऐसी सब इतना बताइए, समय है रामा कि जी, इनका उत्तर आ जाए, फिर मैं आपके पास भी आ इसी पाऊंगा। मेल्टडाउन की है बात इतना कर रहे जवाब, थे। जवाब। सौरभ जी, इसी मेल्टडाउन की बात मुद्दों कर रहे पर हैं नहीं मोदी बोल जी। रही हैं भाजपा मोदी की जी का ट्वीट जो है ना, प्रवक्ता। यही मेल्टडाउन है। पूछा देखिए, है आज जयपुर ये क्यों देखिए हो जल गया रहा सामने, है? ये क्यों मुजाहिरा अपने है, विधायकों पर ये लगाम मुजाहिरा नहीं है लगा इस रहे हैं? मेल्टडाउन का। क्यों ये सांप्रदायिकता की मुजाहिरा हो आग गया, में राजस्थान सबके जयपुर सामने को है झोंक मतलब रहे बेलडाउन का हैं मतलब तो बताइए। देखा हमने जो अलका लामा के गले से निकल रहा है, फाड़ फाड़ के जो चीख रहे हैं भाई साहब, और जो आज सबको भारत कहा की राजधानी वही दिल्ली मेल्टडाउन महिलाओं है। के लिए सबसे ज्यादा वही असुरक्षित मेल्टडाउन हो है, चुकी है। इस पे बढ़त होनी चाहिए या नहीं? महिला आरक्षण आप जुमला लेकर आ गई। अगर महिला आरक्षण पे 5 राज्यों का चुनाव हुआ होता, औंधे मुंह आकर आप लेकिन आप महिला चलिए, अच्छा, आरक्षण ठीक है। पे लगाएंगे झुंझुना, लागू फाड़ नहीं फाड़ के करेंगी। वक्त 10 इस साल मुकाबला में लगाएंगे। इतना ही वक्त था। मैं धन्यवाद करता हूं सबका, अलका जी का, शाजिया जी का, घरेन जी का, अखिलेश जी का।